हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे साझा, जो कि टाइप नंबर 2 के सवाल इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों देखो, प्रश्न दिया गया है, आप लोग प्रश्न पढ़ लो ठीक से। क्या लिखा है? ये प्रश्न लिखा है, दो व्यक्तियों ने साझा में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो तो कुल 1,60,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो इसमें क्या, दो साझेदार हैं जिन्होंने पैसा लगाया। एक ने लगाया 3 वर्ष के लिए, ठीक, दूसरे ने लगाया 5 वर्ष के लिए। ठीक है, पूंजियां जो थी समान पूंजियां लगाया और लाभ कुल लाभ था 1,60,000। ठीक, तो पूछा जा रहा है दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, देखो इसको दोस्तों हल करते हैं। देखो, इसने मान लिया x पूंजी लगाया, माना पहला व्यक्ति था, ये दूसरा व्यक्ति था। ठीक, इसने माना x पूंजी लगाया, इसने भी x पूंजी लगा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या, पहले व्यक्ति ने कितने 3 वर्ष के लिए लगाया, 3 वर्ष के लिए, इसने लगाया 5 वर्ष के लिए। ये अनुपात है, x x कट जाएगा, बचेगा अनुपात 3:5। ठीक, अब देखो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा लाभ में से। ठीक है, तो लाभ कितना था 1,60,000, तो दूसरा व्यक्ति ये था, दूसरे हिस्सा कितना हो जाएगा, 5/3 + 5 गुणे 1,60,000। ठीक, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये बचे 5/8 गुणे 1,60,000, 8 दूनी 16। ठीक, बचे कितना, 5 दूनी 10, 1,00,000। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। देखो, ये दूसरे व्यक्ति का है, क्या, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा लाभ का। ठीक, देखो इसमें दो व्यक्ति हैं, कह रहा है कि एक ने 3 वर्ष के लिए लगाया, दूसरे ने 5 वर्ष के लिए पूंजी लगाया, लेकिन दोनों ने क्या किया, समान पूंजियां लगाई। ठीक है, तो उसमें क्या, हमने मान लिया पूंजियां x थी, दोनों x लगाया। अब 3 वर्ष के लिए पहले लगाया, दूसरे ने 5 वर्ष के लिए, तो ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा 3:5 बचेगा। ये अनुपात में हम पहले बदल लेंगे। अब पूछा जा रहा है दूसरे भी हिस्सा ये 5, तो क्या करें, 5/3 + 5, इसको पूरा जोड़ लेंगे। देखो, अगर इसका पूछा जाता 3/8, इसका पूछा जा रहा तो 5/8, यानी 5 और 5 3 8, इसका यानी योग है। ठीक, और गुणे कितने का, 1,60,000। कुल लाभ था 1,60,000 का, गुणे 8 बचेगा, 5/8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, यानी 1,00,000 रुपए। ठीक, दूसरे व्यक्ति का ये हिस्सा है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है, सेम उसी तरह का जैसा पहले हम प्रश्न पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैसे ही देखिए प्रश्न है। देखो, राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा रहीम की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल लाभ 42,000 रुपए का है तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे। ठीक, ये इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो जैसे पहले प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, सेम उसी तरह का प्रश्न है। ठीक है, देखो इसको हल करेंगे। देखो, ये हो गया राम और ये होगा रहीम। ठीक, समान पूंजी लगाई थी, मान लेते x मान लो,
या 1 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो। तो मान ली इसने क्या x लगाया था, तो इसने भी x लगाया था, ठीक। 8 महीने के लिए इसने लगाया, कितने, 8 महीने के लिए, अनुपात में कर लेंगे। रहीम ने लगाया 6 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए, ठीक। एक्स एक्स कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसको काट लेंगे 2 से, 2 3 यहाँ 4, अनुपात बचेगा 4:3, ठीक। तो राम का लाभ कितना होगा, देखो, राम के लाभ का हिस्सा, ठीक। देखो ये राम का हिस्सा कितना हो जाएगा, देखो 4 बटे, इसको जो लेंगे अनुपाती योग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुपाती योग। 4 + 3 गुणे कुल लाभ था 42,000 को 42,000 से हम गुणा कर देंगे, 42,000, ठीक। नीचे बचेगा 4/7 गुणे 42, 7 छंग 42, 4 छंग 24, सो गुणा कर लेंगे, 6 चौक कितना जो 24, ये 24,000 आ जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो राम और रहीम समान पूंजी लगाते हैं, ठीक है। एक व्यापार किया जिसमें राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने के लिए लगी तथा रहीम की पूंजी बाद 6 महीने तक के लिए लगी, ठीक। मतलब एक ही साल में इसने 6 महीने के लिए लगाया, इसने 8 महीने के लिए लगाया, कुल लाभ 42,000 रुपए का हुआ, तो राम का हिस्सा कितना होगा, ठीक। ये अनुपाती योग इसको बोलते हैं, अनुपाती योग। ये 4 + 3 ये 7, इसको क्या बोलते हैं, अनुपाती योग। वही अनुपाती योग से यहां क्या नीचे कर देते हैं, ठीक। अगर हिस्सा राम कितना है 4, तो 4 को ले लेंगे ऊपर, फिर नीचे क्या, अनुपाती योग, इसको अनुपाती योग बोलते हैं। इसका योग कितना होगा, 7 7 7 से भाग कर देंगे। कुल कितना था, 42,000 रुपए का लाभ था, कुल से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें किस राम के हिस्सा निकल आया, ठीक है। अगर इसी में पूछा जाता रहीम का हिस्सा कितना है, तो रहीम का हिस्सा पूछने का, रहीम का हिस्सा कितना होता, रहीम का ये वाला भाग 3 बटे कितना कर देते, 7 7 कैसे आया, ये 7, ये 4 3 7, यानी अनुपाती योग, ये 7 से हमने भाग कर दिया, और गुणा कितना किया था हमने, 42,000 काट लेंगे, 7 छंग 42, गुणा कर ले कितना, 18,000, ये रहीम का हिस्सा था 18,000 रुपए, ठीक है। और ये कितना, राम का हिस्सा था। इससे पूछा जा रहा राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो राम को 24,000 रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर किए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।